वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। पहाड़ियों में हमारे मन को शांति मिलती है। वहाँ का वातावरण हमारे मन के माहौल को खुशनुमा बना देता है। लेकिन क्या हो वही माहौल अगर हमें डर सा सन्नाटा देने लगे और हमारी आत्मा को कपा दे। जी हाँ, आज की कहानी यही है, ट्रिप टू हिल। करते हैं एपिसोड की शुरुआत। ये कहानी है चेन्नई में रहने वाले 5 दोस्तों की, जिनका नाम था राघव, रोहिणी, रितिका और सुरेश। कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने में बस कुछ ही दिन का वक्त बाकी था। तभी सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना एक ट्रिप पहाड़ी की जाए। क्यों ना पहाड़ी वाले इलाके में जाकर कुछ दिनों के लिए वहाँ की वातावरण का आनंद उठाया जाए। तो सभी लोगों ने तैयारी कर ली, अपने बैग पैक कर लिए, सारा सामान रख लिया जो कि ट्रिप के लिए ज़रूरी था, और निकल पड़े शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ। रास्ते में जाते जाते उन लोगों को काफ़ी कुछ महसूस हुआ, जैसे कि उनकी कार बार बार रुक रही थी। उसके अलावा उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनकी कार की छत पर कोई ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार को रोकते थे और सब कुछ चेक करते थे तो सब कुछ नॉर्मल होता था। लेकिन ये सब था क्या? फिर अचानक से उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा धुंध का गोला सा है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी उसकी तरफ बढ़ाई तो देखा कि सामने एक छोटा सा बच्चा है। उन्होंने फटाफट से ब्रेक मारी और गाड़ी को रोक दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उस बच्चे की तरफ बढ़े तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। सब लोगों ने आपस में ये सोचा कि शायद हम लोगों को सफ़र की बहुत सारी थकावट हो गई है, इस वजह से हमको ये सब दिख रहा है। तो रितिका ने बोला कि क्यों ना हम कुछ देर के लिए आराम कर लें। ऐसे करते हैं कि यहाँ आसपास कहीं ढूंढते हैं, शायद कोई होटल मिल जाए, हम वहाँ पर आराम कर लेते हैं, कल सुबह आगे बढ़ेंगे। तभी सुरेश को वहाँ कहीं दूर जंगल में से एक छोटी सी लाइट दिखाई देती है। वो बाकी के अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो हम उस तरफ चलते हैं, देखते हैं शायद हमें वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, शायद वहाँ पर कोई होटल या कोई इंसान रहता होगा। तो पांचों के पांचों दोस्त गाड़ी को वहीं रोककर उस रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें पीछे अपने ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे उनको कोई फॉलो कर रहा है। पत्तों की सरसराहट में से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये सब माहौल बहुत डरावना था। उन लोगों ने जल्दी जल्दी से दौड़कर उस टूटी फूटी बिल्डिंग की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वो अंदर बढ़े तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मैनेजर बैठा हुआ था। उसकी एक टांग नहीं थी और देखने में भी वो काफ़ी डरावना सा लग रहा था। इन सब ने जाकर उससे पूछा कि क्या हमें यहाँ पर कमरा मिलेगा? तो उस मैनेजर ने बहुत अजीब सा जवाब दिया कि जी हाँ, ये होटल कब से आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तो ये लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी वो मैनेजर कहता है हंसकर कि मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो अपने वेटर माधव को आवाज़ देता है कि इन लोगों को 3 कमरे अलॉट कर दो। सभी दोस्त अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। राघव और सुरेश एक कमरे में रहते हैं। रोहिणी, रितिका वो दोनों अलग कमरे में सोती हैं। और उनका 5वां फ्रेंड जिसका नाम था रोशन, वो अलग कमरे में सोता है। सुरेश और राघव जब सो रहे होते हैं कि तभी सुरेश को ऐसे लगता है कि जैसे उसके कदमों पर कोई गुदगुदी कर रहा है। वो अपने पैरों को देखता है और घबरा जाता है कि उसके पाँव में से अचानक से लहू सा निकलने लगा है। वो इस तरीके से वो इतना घबरा जाता है कि घबराहट में वो राघव को चिल्ला के उठाता है कि देख देख मेरे पैरों से, कि देख देख मेरे पैरों से खून निकल रहा है। जब राघव उठकर देखता है तो उसके पैर एकदम साफ होते हैं।
राघव उसको बोलता है कि तू बार बार क्यों यार ऐसे मजाक कर रहा है, मैं बहुत थका हुआ, तू सो जा। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर सुरेश को ऐसे लगता है कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा है। वो फिर चिल्ला के उठता है और बोलता है, राघव यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जो हमको तंग करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ रोहिणी और रितिका उनके कमरे में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि बहुत कोई ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है, जैसे कोई राक्षस बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हों। वो दोनों डर कर उठ जाती हैं और देखती हैं कि उनके कमरे की लाइटें बार बार जगबुझ हो रही थी और कमरे के पर्दे ऐसे उड़ रहे थे, ना जाने कितना तूफान आ रहा हो। लेकिन उन लोगों ने खिड़की के बाहर देखा तो माहौल एकदम शांत था, बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके कमरे में ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारा तूफान हुआ हो। तभी सुरेश राघव को लेकर रितिका और रोहिणी के कमरे की ओर बढ़ता है। चारों कॉरिडोर में मिलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रितिका, रोहिणी, सुरेश, राघव सब आपस में एक दूसरे से इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि हमें चलकर रोशन को उठाना चाहिए, रोशन को भी हमें ये सब बताना चाहिए। सब रोशन के कमरे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अचानक से सारे होटल की लाइटें जगबुझ होने लगती हैं, फ्लिकर करने लगती हैं और होटल में बहुत सारी आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जैसे कि जानवर, आदमी, सबकी आवाज़ें मिलकर। और ऐसी एक गंदी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई राक्षस बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। वो भागकर रोशन के कमरे की ओर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाकर खोलते हैं और देखते हैं कि रोशन वहाँ नहीं है। वो सब लोग घबरा जाते हैं और भागकर नीचे मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर को बोलते हैं कि ये तुम्हारा होटल कैसा है और हमारा फ्रेंड कहाँ चला गया है। तुम्हारे होटल में हम लोगों के साथ बहुत अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हम यहाँ से अभी के अभी जाएंगे और पुलिस को लेकर वापस आएंगे और तुम पर केस करेंगे कि तुमने हमारे फ्रेंड को कहीं छुपा दिया है या मार दिया है। इतने में मैनेजर बहुत ही ईविल हंसी हंसता है और कहता है कि जाने से पहले ये तो लेके जाओ, और उनकी तरफ अपनी कटी हुई एक टांग जो थी वो फेंकता है। सब के सब बहुत डर जाते हैं और दूसरी तरफ भागने लगते हैं। तभी सामने से मैनेजर का वेटर माधव आता है, जो कि एक कटी हुई बाजू उनकी ओर फेंकता है। सब इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, कॉरिडोर में इधर से इधर भागने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एकदम से बहुत रोशनी होती है और वहाँ पर वो दोनों ही वेटर और मालिक खड़े हुए हैं और देखते हैं कि देखते ही देखते वो इतने ऊंचे हो जाते हैं कि उनका शरीर जो है वो होटल की छत को छूने लगता है और उन लोगों के चेहरे बदलकर एकदम राक्षसों जैसे डरावने हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम लोगों को भी मार देंगे। सब में बहुत भगदड़ मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। तभी चारों दोस्त रोहिणी, रितिका, सुरेश और राघव भागते भागते एक गुफा में पहुंच जाते हैं और सबके सब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं कि तभी रितिका को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है शिवालिक की पहाड़ियों के दरिंदे। उस किताब में इन दो राक्षसों का जिक्र होता है। वहाँ पे ये लिखा होता है कि इनको श्राप है, इनको वही इंसान मार सकता है जो पूर्णमासी की रात को पैदा हुआ हो और जिसकी राशि कुंभ हो। और ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जितने भी कारक थे वो सुरेश की राशि से मिल रहे थे। अब इन लोगों को सबसे पहले उन राक्षसों के कंकाल को ढूंढना था और उनको मारना था। तो ये सब लोग उन राक्षसों के कंकाल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रितिका और रोहिणी अपने फ्रेंड रोशन को ढूंढने की कोशिश करती हैं। रोशन उनको कहीं नहीं मिलता। वो राक्षस लगातार
अपनी भयानक आवाज़ों से इन लोगों को डराते रहते हैं। तभी राघव और सुरेश की नज़र एकदम से पड़ती है एक बहुत ही बड़े ताबूत में, जहाँ पर जिसको वो खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर दो बहुत बड़ी लाशें पड़ी होती हैं, जिनको देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इतने में रितिका और रोहिणी भी आ जाते हैं। उनके हाथ में पेट्रोल और एक माचिस होती है, जिसको वो बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाते हैं। बाहर से राक्षसों के अंदर आने की आहट आना शुरू हो जाती है। रितिका और रोहिणी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देते हैं, जिससे वो राक्षस जो है और तेज़ी से चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। इतने में सुरेश सारा का सारा पेट्रोल उन लाशों पर डाल देता है और उन दो राक्षसों की लाशों को जला देता है। जैसे ही वो लाशों को जलाते हैं तो राक्षस बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक धुआं छत फाड़ता हुआ ऊपर को चला जाता है और सब के सब दोस्त बेहोश हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद सबको होश आता है और जब सब होश में आते हैं तो देखते हैं कि वो उसी रोड पर हैं जहाँ पर उन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और जहाँ से उन लोगों ने उस होटल को देखा था, और देखते हैं कि उनका दोस्त रोशन उसी कार में बैठा हुआ गाने सुन रहा था। तो ये थी आज की कहानी, जहाँ अंत हुआ 2 राक्षसों का। कैसी लगी आपको ये कहानी? और बहुत सी कहानियाँ कर रही हैं आपका इंतज़ार। तब तक लाइक, सब्सक्राइब